टुमारो पार्ट 6 एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर मिस कू से कहती हैं कि जो कि अब केस आने वाला है तुम्हारा, उसमें तुम्हें एस्कॉर्ट टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ सकता है। मिस कू जब केस चेक करती हैं तो ये एक 91 साल का सीनियर सिटीजन ली योंग चुन है जो कि अकेले रहते हैं। डायरेक्टर कहती हैं कल इनकी डेथ हो जाएगी और आज सुसाइड करने वाले हैं ये। तुम्हें इनके जख्म एंड रिग्रेट को एक दिन में हील करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस कू चॉय एंड मिस्टर लिम को ये केस के बारे में बताती है। मिस्टर लिम कहते हैं यानी कि हमारे पास आज का ही दिन है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है तीनों मिस्टर लिम ली योंग के घर जा रहे होते हैं पर वो एरिया पूरा खाली होता है। मिस को कहती हैं इस एरिया का रीडेवलपमेंट होने वाला है इसलिए लोग छोड़ के यहाँ से चले गए। वो तीनों मिस्टर ली यंग के घर पहुँच जाते हैं। चॉय कहता है बेल खराब है और वो डोर को टच करता है, जैसे वैसे ही डोर खुल जाता है। चॉय कहता है वाओ मेरे पास तो मैजिक आ गया। मिस्टर लिम कहते हैं हाँ मुझे तो तुमसे जेलस होने लगी है। और वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ देखते हैं घर बहुत गंदा होता है। मिस को कहती हैं हमें सफाई करनी चाहिए पहले एंड वो चॉय को खाने का सामान लेने भेज देती हैं। चॉय जब सामान लेके स्टोर से बाहर निकलता है तो देखता है एक बच्ची एक बूढ़े आदमी को कचरा ले जाते हुए देख के पूछती है अपनी मदर से आखिर ये कचरा क्यों उठा ले जा रहे हैं। उसकी मदर कहती है अगर तुम भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगी तो इन लोगों की तरह तुम भी कचरा उठाओगी। चॉय को ये सुन के बहुत बेकार लगता है और गुस्सा भी आता है। वो ओल्ड मैन की हेल्प करने को जाता है। जब चॉय ओल्ड मैन को देखता है तो ये मिस्टर ली योंग होते हैं। कुछ देर बाद चॉय उनकी ट्रॉली खींचते हुए ले जाता है। दोनों बातें करते हुए आ रहे होते हैं। ली योंग भी खुश होता है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो मिस्टर ली योंग से कहते हैं कितनी बार कहा है बुढ़े ये जगह छोड़ के चला जा वरना तेरी खैर नहीं। चॉय आगे बढ़ता है पर मिस्टर लिंग योंग उसे रोक लेते हैं। वो गुंडे मिस्टर ली योंग के साथ बहुत बदतमीजी करने लगते हैं तो चॉय को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे भिड़ जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चॉय एंड मिस्टर ली योंग जब घर पहुंचते हैं तो मिस कू एंड मिस्टर लिम बाहर ही खड़े होते हैं। मिस्टर लिम कहते हैं तुमने फिर फाइट की क्या, तुम्हें भूल जाते हो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इंसानों के मामलों में। मिस्टर ली योंग कहते हैं ये बस मेरी हेल्प कर रहा था पर आप लोग कौन हो। मिस्टर लिम बताते हैं हम ग्रीम रीपर्स हैं, कल आपकी डेथ होने वाली है। मिस को मिस्टर ली योंग को उनका घर दिखाती है। वो खुश होते हैं घर को इतना साफ देख के। इधर चॉय मिस्टर लिम से कहता है मिस्टर ली योंग एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं कोरिया के। मिस्टर लिम पूछते हैं तुम्हें कैसे पता। चॉय कहते हैं उनकी कैप से। मिस को मिस्टर लिम यंग से कहती हैं कल आपकी डेथ होने वाली है और आप आज क्यों सुसाइड करने का प्लान बना रहे हैं। मिस्टर लिम यंग कहते हैं कुछ टाइम पहले मैंने सुना कि मेरे एक पड़ोसी की डेथ हो गई और उसकी बॉडी सड़ गई क्योंकि वो अकेले रहता था। मैं भी डर गया था कि मेरे साथ भी ऐसा होगा। मिस कू कहती हैं आपकी कोई विश हो तो मुझे बताइए, हम लोग उससे पूरा करेंगे। मिस्टर ली योंग कहते हैं मुझे पेपर वेस्टेज उठाने जाना है, मैं अपनी लाइफ जैसे रोज जीता था वैसे जीना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है चारों लोग पेपर वेस्टेज उठाने जाते हैं सड़क के से, फिर उसे कबाड़ वाले को बेचने जाते हैं। कबाड़ वाला मिस्टर ली योंग से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। मिस्टर ली योंग पूछते हैं मैंने सुना है कि तुम ये दुकान बंद करने वाले हो। कबाड़ वाला कहता है वो गुंडे मुझे धमका रहे हैं इसलिए मैं ये बंद करके कहीं और शिफ्ट होऊंगा। कबाड़ वाला कहता है मैं कभी भी आपको ज़्यादा नहीं दे पाता, आज भी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, इतने पैसे ही ले लीजिए। इस पे मिस को भड़क जाती है पर मिस्टर लिम यंग रोक देते हैं। मिस्टर ली योंग आज का पैसा लेने से मना कर देते हैं और उसे अपनी जमा पूंजी दे देते हैं। कबाड़ वाला खुश हो जाता है और वो कहता है मैं आपको डिनर कराऊंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चारों लोग बैठ के सनसेट देख रहे होते हैं। मिस्टर ली योंग कहते हैं आज मुझे कुछ अलग फीलिंग आ रही है। मैं अपनी लाइफ में पीछे देखूं तो मैंने जो डिसीजन लिया है, चॉइस किया है वो कभी नहीं करता।
अगर मुझे पता होता मेरी लाइफ ऐसे होने वाली है। और वो सोचते हैं, उनका पास्ट दिखाया जाता है। मिस्टर ली योंग यूनिफ़ॉर्म पहन के अपने माँ को अलविदा कह के वॉर में जा रहे होते हैं, पर वहाँ फायरिंग धुआंधार हो रहा था और मिस्टर लियांग अभी न्यू थे। उनको गोली लगने वाली थी, उनके सीनियर उनको बचा लेते हैं और खूब मोटिवेट करते हैं, पर तभी सीनियर को गोली लग जाती है। मिस्टर लियांग बहादुरी से लड़ने लगते हैं। रात को सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। मिस्टर लियांग वहाँ किसी से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थे, सिवाय दोंग चिल, जो कि वहाँ उनका इकलौता बेस्ट फ्रेंड था। तभी रात को ही फायरिंग शुरू हो जाती है, बमबारी भी होने लगती है। ली योंग डोंग चिल को बचा लेते हैं क्योंकि उस पे बम गिर गया था, पर कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है डोंग चिल की। नेक्स्ट सीन दिखाया जाते हैं, मिस्टर ली योंग मेडिकल सेंटर में डोंग चिल से मिलने जाते हैं, पर डोंग चिल उठता है और कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरा एक पैर कट गया है, मैं ऐसे जीने के बजाय मरना पसंद करूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मिस्टर ली योंग अपने इस डिसीजन पे रो रहे होते हैं। वॉर के बाद जब वो अपने विलेज जाते हैं तो उनका घर विलेज ढह गया होता है और उनकी मदर की बहुत पहले डेथ हो गई थी। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। मिस्टर ली योंग कहते हैं, क्या मैं तुम लोगों को बोर कर रहा हूँ? चलो लास्ट डिनर करते हैं, क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, और साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी चॉय कहता है, मैं एक डिश बना के आता हूँ। मिस को उसे घूरने लगती हैं। मिस्टर लिम कहते हैं, चिकन फ्राइड भूल गए क्या? चॉय कहता है, ठीक है, फिर नहीं जाता हूँ। चॉय मिस्टर ली योंग से पूछता है अपने वार के बाद कैसे अपने लाइफ स्पेंड की। मिस्टर ली योंग बताते हैं कि मैं पहले पढ़ने लगा, पर मेरे हाथ बहुत कांपते थे, मैं लिख नहीं पाता था वॉर की वजह से। मुझे रात को सपने आते थे वॉर के। मैंने कई जॉब्स ट्राई किया, पर मैं कोई जॉब नहीं कर पाया। तब मैंने सामान ट्रॉली से ढोने का काम शुरू किया। एक दिन मैंने एक कपल को देखा। मैं हर वॉर की वजह से मेंटली एंड फिजिकली अनस्टेबल था। मैंने शादी के बारे में कभी नहीं देखा और ना ही कभी सपने में भी सोचा। जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बोन्स कमज़ोर हो गए, तो मैं स्ट्रीट से पेपर वेस्ट उठाने लगा और उसे बेच के अपना गुजारा करता था। मिस्टर ली योंग बाहर चले जाते हैं और मिस को भी उनके पीछे जाती हैं। चॉय कहता है, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। मिस्टर लिंग कहते हैं, जब वार होता है बहुत लोगों का जान जाता है, ग्रीम रीपर्स के लिए भी ये बहुत हार्ड सिचुएशन होती है। चॉय कहता है, पर तुम तो स्क्वाड टीम से नहीं हो। मिस्टर लिम कहते हैं, जब ज़्यादा सोल स्क्वाड करना होता है तो दूसरे टीम के मेंबर्स को स्क्वाड टीम में असाइन करना पड़ता है। तभी चॉय को एक मैसेज आता है, जिसको देख के चॉय स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, मिस को मिस्टर ली योंग के पास बैठ जाती है। मिस्टर ली योंग कहते हैं, मुझे अपनी लाइफ में रिग्रेट बहुत है। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, मेरी लाइफ यूजलेस वर्थलेस है। मिस को कहती है, मुझे कुछ दिखाना है। मिस को चुटकी बजाती हैं और मिस्टर ली योंग को एक ऊंची बिल्डिंग पे ले जाती हैं। मिस्टर ली योंग पूछते हैं, आखिर ये कौन सी जगह है? मिस को कहती हैं, यहाँ से पूरा सियोल दिखता है। मिस्टर ली योंग कहते हैं, कितना ब्यूटीफुल है, दुनिया कितनी बदल गई है, मैंने आज तक ये नहीं देखा। मिस को कहती हैं, अगर आपने वॉर में फाइट करने का डिसीजन ना लिया होता तो ये देश ऐसा नहीं होता, ये आपने ही बनाया है। मिस्टर लियोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ यूजलेस नहीं है, उन्होंने लाइफ में कुछ किया है। वो मिस कू को थैंक यू कहते हैं उनको रियलाइजेशन कराने के लिए। अब दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी चॉय दौड़ता हुआ वो आता है और कहता है, मैंने दोंग चिल को ढूंढ लिया है, उन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी है। आपने उस दिन दोंग चिल को जो बोला था उससे उनको जीने के लिए इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने आपको थैंक यू कहा है। मिस्टर ली योंग सोचते हैं, जब दोंग चिल ने उनको बुरा भला तब बोला था, तब मिस्टर ली योंग ने अपनी आंसू पोंछ के दोंग चिल से कहा था, तुम्हारी मदर तुम्हारी डेड बॉडी देखने के बजाय तुमको जिंदा देखना पसंद करेगी। डू यू थिंक तुम्हारी डेड बॉडी देख के तुम्हारी मदर को अच्छा लगेगा? तुम्हारी मदर खुश होंगी? तो प्लीज़ अपनी लाइफ अच्छे से जियो। प्रेजेंट सीन दिखाए जाते हैं। मिस्टर ली योंग कहते हैं, मैं दोंग चिल के लिए बहुत खुश हूँ। चॉय बताता है, आपने वॉर में
जिसको जिसको बचाया सब लोगों ने आपको थैंक यू कहा है और हमारे देश के लोगों ने भी आपको थैंक यू कहा है। मिस्टर ली यंग कहते हैं मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस मैंने जो किया है सब जाने बस। मिस कू चॉय को कहती हैं तुम मिस्टर लियोंग को लेके जाओ, मैं यहाँ आ रही हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस कू मिस्टर पार्क के पास जाती हैं और पूछती हैं कौन लियोंग का सोल स्कॉट करेगा। मिस्टर पार्क कहते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। मिस कू कहती हैं मैं फेवर मांग रही हूँ, आप प्लीज़ उनका सोल स्कॉट रिस्पेक्ट से करें जिसकी वो डिज़र्व करते हैं। मिस्टर पार्क कुछ नहीं बोलते और चले जाते हैं। मिस कू डायरेक्टर से भी यही कहती हैं, पर डायरेक्टर कहती हैं कोई इतना स्पेशल नहीं है जिसके लिए ये किया जाए और वो मना कर देती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाए जॉय मिस्टर लियोंग जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ गुंडे आ जाते हैं। मिस्टर लिम जॉय अंदर जाने लग को बोलते हैं मिस्टर लियोंग के साथ, तभी वहाँ मिस कू आ जाती हैं। वो तीनों को अंदर जाने को बोलती हैं। मिस्टर लिम यंग की तबीयत खराब होने लगती है, सो वो तीनों अंदर चले जाते हैं। मिस कुक ने गुंडों की गुस्से में खूब पिटाई करती है, हड्डियों का चूरमा बना देती है, सब कट लेते हैं वहाँ से। उधर चॉय से मिस्टर लिम यंग की कंडीशन नहीं देखी जाती तो वो बाहर आ जाते हैं। मिस को उससे समझाती हैं और अंदर चली जाती हैं। तभी वहाँ स्क्वाड टीम मेंबर आ जाते हैं। चॉय दोनों हाथ फैला के खड़ा हो जाता है, नहीं जाने दूंगा, थोड़ा और टाइम दे दो। तभी मिस्टर पार्क आ जाते हैं और वो साइड करके अंदर चले जाते हैं क्योंकि मिस्टर पार्क के आगे किसी की नहीं चलती। मिस कू एंड मिस्टर लिम मिस्टर पार्क को ग्रीट करते हैं। मिस्टर पार्क मिस्टर लियोंग से कहते हैं मैंने उस रात देखा कैसे तुम बहादुरी से लड़ रहे थे मैं अपने देश के लिए। मैं रिस्पेक्ट देता हूँ उसको जिसने अपने देश को बचाया। मेरी सारी टीम आपको लेने आई है विथ रिस्पेक्ट। तभी बाहर देखते हैं डायरेक्टर पूरी स्क्वाड टीम के साथ वहां आई होती है और वो खुद मिस्टर ली योंग का सोल को स्कॉट करती है। जब मिस्टर ली योंग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पहले मिस कू एंड मिस लिम एंड चॉय को थैंक यू कहते हैं और फिर मरने के बाद भी रिग्रेट कहते हैं कि मैं थैंक यू इसलिए कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपने ये रियलाइज़ नहीं कराया होता तो मैं मरने के बाद भी रिग्रेट करता। चॉय को तो उनको गले ही लग जाता है और बहुत रो रहा होता है। मिस्टर ली योंग कहते हैं मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ तो भाई रो क्यों रहा है। चॉय सल्यूट करता है, मिस्टर ली योंग भी उसको सल्यूट करते हैं। डायरेक्टर 2 मिनट का मौन व्रत रखने को बोलती है सबको। उसके बाद मिस्टर पार्क सब स्क्वाड टीम मेंबर के साथ रिस्पेक्ट के साथ मिस्टर ली योंग को ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मिस्टर ली योंग अपनी मदर से मिलते हैं और उनकी मदर उनको गले लगा लेती है, फिर उनको अपने साथ ले जाती है। ये सब चॉय एंड डायरेक्टर देख रहे होते हैं। डायरेक्टर चॉय से पूछते हैं क्या अब भी सैड हो तुम। चॉय कहता है मिस्टर ली योंग को मरने तक कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली, आप हेल्प क्यों नहीं करती उनकी मैडम। डायरेक्टर कहती है मैं सिर्फ डेथ एंड लाइफ पनिशमेंट एंड क्राइम ये सब मेरे अंडर में आते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकती मैं। चॉय कहता है ये दुनिया काइंड एंड हार्ड वर्किंग लोगों को फूल समझती है, आप क्यों नहीं खड़ी होती उनके साथ, यू हैव द पावर। डायरेक्टर कहती है मेरी पावर सिर्फ क्राइम या सिन करके जो ऊपर आते हैं उनको पनिश करने की है। चॉय कहता है तब मुझे भी ये पावर दीजिए, मिस कू एंड मिस्टर लिम को दिया है मुझे भी चाहिए। डायरेक्टर उसके मुंह पे मना करती हैं। चॉय कहता है क्यों क्यों नहीं दे सकती। डायरेक्टर कहती हैं पहले मर के आओ जाओ फिर मिलेगी पावर। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, पर इस एपिसोड के लास्ट में थोड़ा सा एक क्लिप दिखाया जाता है जिसमें मिस्टर ली योंग का चॉय फोटो खिंचवाता है एकदम स्माइल करते हुए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा।